इस पत्रकार वार्ता में आप सब भाइयों और बहनों का, पत्रकार बंधुओं और भगिनी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं कुछ बात कहता हूं, उसके बाद मुस्लिम मंच के नाम से आप जो भी पूछना चाहेंगे स्वागत है। पहलगाम की घटना यह दरिंदगी की चरम सीमा है। सारे देश में और दुनिया में रोष है और इस रोष में से भारत ने भी कई मजबूत कदम उठाए हैं। जनता ने भी खूब ताकत के साथ इसकी निंदा करते हुए आतंकवाद और आतंकी को, पाकिस्तान और पाकिस्तानी को सबक सिखाने के लिए भरपूर मांग भी की है। मैं एक नई मांग कही है या पुरानी है, जो आतंकवाद और आतंकी को सदा सबक सिखाने के लिए है, वो पहले आपके सामने कहता हूं। सब लोग बोलते हैं, आप बोली हुई लिखी हुई बात को बताते हैं कि आतंकवादी का कोई मजहब और दीन नहीं होता, धर्म नहीं होता, वो तो शैतान की शक्ल होता है। फिर प्रश्न 35-40 साल से चला आ रहा है, तो उसके लिए नमाज अदा क्यों होती है? जैसे ही नमाज अदा होती है तो इस डिक्लेरेशन की धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि नमाज अदा होते ही तय हो जाता है कि इसका मजहब है, मजहब लेस नहीं है ये। तो मजहब नमाज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसके जनाजे में लोग जाते हैं, तो जनाजे में जाना तय कर देता है कि उसका मजहब है। उसके साथ उसको कब्र मिलती है, तय हो जाता है कि ये उसका मजहब है। इसलिए आज अगर इस बात को लागू होना है तो जम्मू कश्मीर के और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पक्का तय कर लेना चाहिए, जब जब भी कोई आतंकवादी मरेगा, आतंकी घटना होगी, तो उसके लिए नमाज अदा नहीं होगी, क्योंकि उसका मजहब कोई नहीं है। उसके जनाजे में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका मजहब नहीं है। उसको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका मजहब नहीं है। बल्कि ऐसे शैतान के द्वारा जिन निर्दोषों को मारा गया, तो अगर प्रेयर करनी होगी तो उनके मजहब के अनुसार करनी होगी, क्योंकि मारे जाने वाले का तो धर्म है, उसका कोई धर्म नहीं ऐसे नहीं कहा जाता, उसका तो धर्म है। और जब वो इंसान है और निर्दोष है तो उसके जनाजे में भी जाना चाहिए और उसको उसकी क्रिया के अनुसार अंतिम संस्कार भी करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये कदम अगर 25-30 साल पहले उठ जाता तो जम्मू कश्मीर के और देश के ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन आगे नहीं बढ़ते। परंतु आज मैं आप सबसे ये प्रार्थना करूंगा, इस बात को पूरी ताकत से जन जन में पहुंचाएं। जब हमने ये स्वीकार कर लिया है कि वो विदाउट एनी रिलीजन है, तो फिर वैसा आचरण भी होना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड नहीं चलते हैं, उससे आतंकवाद डील नहीं होता है, आतंकवाद सिर चढ़कर बोलने लगता है। इसी के साथ साथ बाकी प्रश्न आप पूछेंगे तो उसके अनुसार मैं बोलता जाऊंगा। अभी तक किया कि नहीं किया, पर इस समय करना चाहिए।
पहलगाम के अंदर जो भी ऐसी घटनाओं की शहादतें हैं और पहलगाम के जो शहादतें हैं, इनका एक स्मारक बनना चाहिए। इसलिए बनना चाहिए, जम्मू कश्मीर में पर्यटन के अंदर कश्मीर घाटी में हर साल करोड़ों करोड़ लोग, लाखों लाख लोग आते हैं। किसी एक पॉइंट पर सर्वाधिक जाते हैं, वो पहलगाम है। जब वहाँ स्मारक होगा तो वो स्मारक पाकिस्तान की घिनौनी करतूतों को बोलेगा। वह स्मारक आतंकी और आतंकवाद के घिनौने चरित्र को बोलेगा। छोटे बच्चे को और बड़े बुजुर्ग को, किसी भी जाति, दल, मजहब का होगा, उसमें नेशन फर्स्ट नेशन लास्ट आएगा कि इन्होंने नेशन के लिए और धर्म के लिए बलिदान दिया है। उनके प्रति श्रद्धा भी जागेगी और लाखों लोग हर साल पहलगाम से पैट्रियोटाइज होते जाएंगे। यह एक बड़ा चीज बनेगी जो आने वाले कल के अंदर अनेक प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम बनेगी। भारत का हर जन इतने वर्षों से एक रास्ते से उत्तर दे रहा है, और वह तुम गोलियां चलाओ, सीने कभी कम नहीं पड़ेंगे। और इसलिए कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कश्मीर हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानी का था, है और रहेगा। हर कश्मीरी हिंदुस्तानी था, है और उसको रहना होगा। जम्मू कश्मीर के लोग भी पहले हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के लोग भी हिंदुस्तानी पहले हैं, बाद में उनकी जाति जुबान आती है, दल आते हैं। तो इस प्रकार से एक नई आवाज आने वाले कल के अंदर क्या क्या घटेगा, परंतु इतना पक्का है कि आने वाले कल के अंदर आतंकवाद को टीच द लेसन की सीमा तक देश जाएगा। पाकिस्तान को भी सबक सिखाने तक देश जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले कल के अंदर इस प्रकार का हिंदुस्तान हम और आप सब मिलकर बनाएंगे और उभरेगा। अब मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। देश जी, आपने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर क्यों अब पहलगाम में वहां पर धर्म पूछा गया, हिंदुओं को मुसलमानों से अलग किया गया और हिंदुओं को जो है वो चुन वहां पर मारा गया? ऐसा है, केवल मैं नहीं कह रहा हूं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। आप सब भी यही कहते हैं और मानते हैं, और सारे देश के अंदर सभी लोग इस बात को कहते हैं। इसलिए आया कि जब आतंकवादी का अपना धर्म नहीं है तो उसने धर्म पूछा, तो इस षड्यंत्र को और इस घिनौनी हरकत को समझना हो। दूसरा, मैंने कहा कि जब उसका धर्म नहीं है, प्रश्न खड़ा होता है कि पिछले 30-40 साल में इतनी हत्याएं हुई, जिनकी मौत हुई उसके जनाजे में तो लोग नहीं थे। जिस निर्दोष की हत्या हुई उसके लिए तो किसी ने गुरबानी नहीं पढ़ी, उसके लिए किसी ने गीता नहीं पढ़ी, उसके लिए किसी ने बौद्ध ग्रंथ नहीं पढ़ा, और उसको जगह देकर फ्यूनरल में आने की कोशिश भी नहीं की। अगर ये सच है तो फिर ये फॉलो होना चाहिए। और इसलिए इस समय आ गया है कि जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान ऐसे आतंकवाद को और आतंकी को नकारे, अपने आप को डिसएसोसिएट करे, इन प्रैक्टिस करे, इन थ्योरी नहीं, तो इलाज होने का रास्ता निकलेगा। सर, इस हमले को लेकर कई नैरेटिव सामने आए हैं। सिक्योरिटी लैब्स का मामला जो है वो कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ
गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट्स को बंद किया गया है, आपको क्या लगता है कि जो डिसीजन लिए गए हैं उसके रिपरकशंस भारत को भी जो है वो अब उनको? ऐसा है कि जब आप अपने परिवार में, समाज में, धर्म में, राजनीति में, समाज नीति के अंदर जब किन चीज़ों से देश में जन जागरण और सुरक्षा करते हैं तो उस समय शैतान भी अपनी हरकतें करता है, उसका भी मुकाबला करना पड़ता है। भारत की सेना जब सीमाओं पर हिफाजत करने के लिए जाती है तो इस तैयारी के साथ जाती है कि उसको भी मौत को गले लगाना पड़ सकता है। अगर वो इस बात से डर जाए तो इतना पक्का है मैं और आप गुलाम हो जाएंगे, आप में से किसी की आज़ादी और इज्जत नहीं बचेगी। इसलिए जब रिस्क लिया जाता है तभी इज्जत और आज़ादी बचती है। इसलिए भारत सरकार ने कदम उठाए हैं ताकि दुश्मन को घिनौनी हरकतों के लिए, शैतान को उसकी घिनौनी हरकतों के लिए और सबक सिखाया जा सके, तो उसको रिस्क लेकर ही काम करना होगा। और सरकार देश की जनता की आवाज़ के साथ खड़ी है। 140 करोड़ लोगों का मंतव्य है जिसमें मैं भी आता हूं और आप सब भी आते हैं और आपके परिवार भी आते हैं कि जो मर्जी आए करो, टीच द लेसन। क्या आप में से कोई ऐसा है जो इसके साथ नहीं है? नहीं है तो हाथ खड़ा कर दीजिए कि ही इज नॉट विद दैट। तो इसलिए आप प्रश्न करते हुए बांटिए नहीं, अपने आप को माइनस नहीं करिए, मुझे भी माइनस नहीं करिए, किसी को भी माइनस नहीं करिए। इट इज द वॉइस ऑफ द 140 करोड़ पीपल ऑफ द नेशन। इससे पहले कैसे बढ़ावा मिलेगा? जैसे बड़े सारे होटल जो हैं बुकिंग कैंसिल हो चुकी है, उनके लिए क्या टूरिस्ट यहाँ आना नहीं चाहते। इंद्रेश जी, इस घटना के बाद पूरे देश भर में पहली दफा ऐसा देखने को मिला जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में मुस्लिम समाजों को इस घटना को लेकर बड़ी कड़ी प्रतिक्रियाएं उन्होंने दिया, खुल के सामने आया है। तो आपका उस पर किस तरह का नजरिया? और दूसरा, घटना तो हो गया, इसके बाद अब भारत सरकार का किस तरह के और कदम उठाने चाहिए जो आपको लगता है कि आतंकवाद को कुचलने में मददगार है? मैंने 2 कदम की तो चर्चा कर दी है आपसे कि वहाँ स्मारक बनाना चाहिए। दूसरा, आतंकी और आतंकवाद को पूरी तरह से जिंदगी के अंदर से रूल आउट करना चाहिए। अभी उन्होंने पूछा है कि टूरिस्ट नहीं आ रहे। ऐसा है कि भारत ने इस चुनौती का उत्तर पिछले 30-35 साल में दिया है। वो ये दिया है कि तुम्हारी कितनी भी गोलियां चले, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। कश्मीर हिंदुस्तान था, है और रहेगा। हम कीमत देंगे पर कश्मीर का इंच नहीं देंगे। इसलिए टूरिज्म घटते 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 हजारों में चला गया, फिर उसका रिवाइवल होकर लाखों करोड़ों में गया है। आज फिर से खतरा खड़ा है। जनता के अंदर एक बात यह है कि टूरिज्म को सबक सिखाने का रास्ता बनाया जाए, और दूसरों के अंदर ये भी है कि टूरिस्ट के रूप में जाकर वहाँ पर और पाकिस्तान को और आतंकी को और उनके समर्थकों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि तुम कितने ही नरसंहार करो परंतु हम कीमत देंगे पर कश्मीर नहीं छोड़ेंगे।